Hi everyone, welcome to Antara Squad. Today's video on booster dose of sociology is on null and alternative hypothesis. Both these concepts are very important from paper 1 as well as paper 2 perspective, and many students find it very difficult. So I will take you through this, but also before going through it, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि जो next हमारा video होगा will be exactly related to this topic, where I'm going to tell you what is type 1 and type 2 error. So after you are done watching this video, do watch out for the next one. In case you people have not yet subscribed to my channel on Unacademy yet, please do so. You can also subscribe to Plus using my referral code Antarachak. This is my Telegram channel which has all the free PDFs and class updates. So let us start in a very basic manner. काफी टाइम ऐसा होता है कि students do not get it because they are understood with these terms in a very statistical manner, but मैं आप लोगों को बहुत ही simple भाषा में लेके जाने वाली हूँ. I will tell you in a very simple manner. It is not at all anything complicated. Let us take a very basic statement. For example, television watch time has an effect on students academic performance. अगर हम लोग टेलीविजन का एनालिसिस करेंगे तो जितना स्टूडेंट्स ज़्यादा टेलीविजन देखते हैं शायद उनको कम मार्क्स आती है, या फिर इट कैन बी नो रिलेशन एट ऑल. सो यहाँ पे जनरली जब हम कोई भी हाइपोथेसिस को एनालाइज करते हैं, हाइपोथेसिस के हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, आइदर दोनों में रिलेशन है कि नहीं. इन दिस टेलीविजन वॉच टाइम हैज एन इफेक्ट, यानी कि स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो डिपेंड हो रहा है टेलीविजन वो कितना देख रहे हैं या नहीं. देयरफॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि टीवी हम बढ़ाए कम बढ़ाए उसका कोई हमें उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. सो दैट विल बिकम the independent variable. Now always remember, independent variable का दूसरा नाम होता है control variable, because हम लोग टीवी को बढ़ा के कम करके चेक कर सकते हैं कि मार्क्स पे क्या असर हो रहा है. सो मार्क्स पे हम लोग कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे हम किसे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, क्योंकि इसी का तो असर हमें देखना है डिपेंडेंट पे. सो नाउ इन दिस एग्जाम्पल बहुत क्लियरली आपको एक चीज याद रखना है, नल हाइपोथेसिस. नल वर्ड का सिंपल मीनिंग है विच इज कंप्लीटली ऑफ नो वैल्यू या फिर वॉइड. नल हाइपोथेसिस का मतलब है जब दो वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप. ओके, नाउ हमारा ये रहा हाइपोथेसिस, और मेरे हिसाब से टेलीविजन वॉच टाइम का है इफेक्ट स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस पे. अभी हम लोग टेस्ट्स करेंगे, हम टीवी का वॉच टाइम बढ़ाएंगे कम करेंगे, वी विल सी व्हाट इफेक्ट इट इज हैविंग ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. नाउ मान लो हमारा रिजल्ट्स ये आया. पहला रिजल्ट हमारा एक हो सकता है कि टीवी वॉच टाइम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है. वी हैव इंक्रीज द वॉच टाइम, लोअर द वॉच टाइम, लेकिन स्टूडेंट के मार्क्स वही के वही रह गए. तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है विच इज ऑल्सो नोन एज HO इज एक्सेप्टेड. क्योंकि हमने पहले ही कहा था अगर हमारे हाइपोथेसिस में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं. यस. सो अगर मेरा रिजल्ट ही नो रिलेशनशिप आया तो फिर मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा. नाउ आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट. ओके, so null hypothesis simply means when there is no significant relationship between the variables. चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, अगर आपका null hypothesis valuable नहीं रहा, that means TV watch time एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस पे मान लीजिए बहुत ज्यादा चेंजेस आपको दिखाई दिए, दैट मीन्स यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे हम H1 या फिर HA भी कहते हैं. In other words, it also means that there is a significant relationship between the variables. Also, in other words, आप ये कह सकते हैं कि जो original hypothesis आपका था उसको आपने accept कर दिया, and in this case, since आपका relationship है, हम null hypothesis को reject कर देंगे, because यहाँ पे इस hypothesis का कोई value नहीं होता है.
So alternative hypothesis is nothing but the opposite of null hypothesis. अगर आपके स्टडी में नो रिलेशनशिप आया तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आपके स्टडी में रिलेशनशिप आया तो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. दिस इज द सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन टू. नाउ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि अगर हम इसे अदर वे राउंड में देखें, मान लो अगर पहले से ही मेरा हाइपोथेसिस ऐसे होता कि टेलीविजन वॉच टाइम हैज नो इफेक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो क्या होता. इन दैट केस हमारा अगर सच्ची में रिजल्ट्स यहाँ पे इस तरीके से होता तो भी हम इसे ही एक्सेप्ट करते. इन दिस ऑल्सो वी वुड बी एक्सेप्टिंग दिस ओनली. और अगर हमें ये आया कि टीवी वॉच टाइम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस आर रिलेटेड, तो भी हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये ही रहने वाला है. सो बी इट एनीथिंग, इन सिंपल वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपके रिजल्ट में दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं आया, देन आवर आंसर विल बी एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस. और अगर कोई रिलेशनशिप आया तो फिर तो नल हाइपोथेसिस का कोई जगह नहीं है. दैट मीन्स हम इसे रिजेक्ट करके हम HA यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे. बट क्या प्रॉब्लम होता है इज दैट स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एरर्स कर बैठते हैं, और इन्हीं एरर्स को हम टाइप 1 टाइप 2 एरर कहते हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू पुट अप, आई विल टीच यू व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर. Thank you so much. I hope you people understood what is null and alternative hypothesis. In case you people have any doubts, you can definitely ask me in the contents, and do like and share. Okay, bye bye.